बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। नाज़रीन, स्टाई आज का हमारा मौजू है शौहर को मजाजा खुदा क्यों कहा जाता है। तमहीद, हमारे माशरे में ये जुमला अक्सर सुनने को मिलता है कि शौहर औरत का मजाजी खुदा है, लेकिन बहुत से मर्द उसका गलत मफहूम लेते हैं और अपनी बीवियों पर जुल्म, जबर और अपनी ख्वाहिशात मुसल्लत करते हैं। दूसरी तरफ औरतें ये सोचती हैं कि ये अल्फाज उनकी इज्जत को कम करते हैं। लिहाजा आज हम कुरान व हदीस की रोशनी में ये बात समझेंगे कि मजाजन खुदा का असल मतलब क्या है और उससे हमें क्या नसीहत मिलती है। तारीफ, मजाजन खुदा क्या है। मजाजन का मतलब है तशबीह या इलामती तौर पर कहना। उसका ये मतलब हरगज नहीं कि शौहर वाकई खुदा है, नाउज़ बिल्लाह, बल्कि उससे मुराद ये है कि औरत की जिंदगी में शौहर एक जिम्मेदार, नान व नफका देने वाला, मुहाफिज और रहनुमा होता है। कुरान की रोशनी में अल्लाह ताली फरमाता है, अर्रिजालु क़वामून अलिन्निसा, सूरह निसा 34। तर्जुमा, मर्द औरतों के कवाम हैं। कवाम का मतलब है हिफाजत करने वाला, जिम्मेदारी उठाने वाला और घर का निज़ाम चलाने वाला। यानी मर्द पर यह जिम्मेदारी रखी गई है कि वो औरत के लिए सहारा, रहबर और तहफ़्फ़ुज़ का ज़रिया हो। हदीस की रोशनी में रसूलुल्लाह ने फरमाया, अगर मैं किसी को हुक्म देता कि वो किसी के सामने सजदा करे तो बीवी को हुक्म देता कि वो अपने शौहर को सजदा करे, इसके हक की अजमत की वजह से। तिरमिज़ी। इस हदीस का मतलब ये नहीं कि शौहर की इबादत की जाए, बल्कि ये है कि बीवी के लिए शौहर का मकाम इंतहाई मोहतरम है। एक और हदीस में है, शौहर बीवी के लिए जन्नत भी है और जहन्नम भी। मुस्नद अहमद। यानी अगर बीवी अपने शौहर के साथ अच्छा ताल्लुक़ रखे, उसकी इताअत करे नाजायज़ कामों के अलावा, तो ये उसके लिए जन्नत का ज़रिया है, वरना ये रिश्ता वबाल भी बन सकता है। मुर्दों के लिए नसीहत। ए मुर्दो, याद रखो कि बीवी तुम्हारी कनीज या नौकरानी नहीं, बल्कि तुम्हारी अमानत है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, तुम में बेहतरीन वो है जो अपनी बीवी के साथ बेहतरीन सलूक करे। तिरमिज़ी। लिहाजा मजाजन खुदा होने का मतलब ये नहीं कि जुल्म करो, सख्ती करो या अपनी ख्वाहिश मुसल्लत करो, बल्कि मतलब ये है कि तुम अपनी बीवी के लिए नान व नफका देने वाले बिनोई, इज्जत और तहफ़्फ़ुज़ देने वाले बिनो, मोहब्बत और सुकून देने वाले बनो। औरतों के लिए नसीहत। ए औरतों, याद रखो कि शौहर की इताअत और इज्जत तुम्हारे दीन का हिस्सा है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जब कोई औरत 5 वक्त की नमाज पढ़े, रमज़ान के रोज़े रखे, अपनी इस्मत की हिफाजत करे और अपने शौहर की इताअत करे, तो वो जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे दाखिल हो सकती है। सहीह अल जामी। लिहाजा बीवी के लिए शौहर की इज्जत करना और उसकी जायज़ बात मानना दरअसल अल्लाह की रज़ा का ज़रिया है। खलासा और नसीहत। शौहर को मजाजन खुदा कहना का मकसद ये है कि मर्द अपनी जिम्मेदारियों को पहचाने और औरत शौहर की इज्जत करे। मर्द जुल्म न करे, बल्कि मोहब्बत और अदल से घर चलाए। औरत शौहर को अपना रहनुमा और सहारा समझे, न कि दुश्मन। अगर दोनों अपनी जिम्मेदारियां कुरान व संत के मुताबिक अदा करें तो घर जन्नत का नमूना बन सकता है, वरना यही रिश्ता अजाब में बदल सकता है। इख्तितामिया। अल्लाह ताली हम सबको अपनी इज़वाज के साथ हुस्न सलूक की तौफीक दे और हमारे घरों को सुकून व मोहब्बत का गहवारा बनाए। आमीन या रब अल आलमीन। अस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। अल्लाह हाफिज़। वीडियो अच्छी लगी हो सुनकर तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, लाइक और शेयर भी करें।
है।